जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के अपने सतीश सर आप सभी ने यूपी होमगार्ड 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके परीक्षा में बहुत यूजफुल होगा। और आने वाले परीक्षाओं में जैसे लेखपाल है, ईपीपी है और भी जो एग्जाम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए बिना टाइम पास किए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है खोवई, हावड़ा, मौरी, गुमती। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुमती यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे यानी कि कौन रहे थे। तो आपके प्रणब मुखर्जी रहे थे यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो आपका जो जल में घुलनशील विटामिन सी होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आपका कह रहा है कि न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य किसकी धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। तो आपका जो भारतीय दंड संहिता है इसी के तहत होता है यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आपको बोला है कि जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो ये तो यही सही है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बनावली किस राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। तो किस राज्य में है यानी हरियाणा में है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो है कोलन यह एक हिस्सा नहीं है यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। तो कहाँ है, तो यानी कि पतदकल यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत की बात बोल रहा है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चूल शिलालेखों में किसके रूप में वर्णन किया गया है। तो किसके रूप में वर्णन किया है, तो पालिच्छदम यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कहा कि सिक्किम में नेपाल समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। मैंने कौन सा जो है सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो आपका मरूनी यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संत के पवित्र अवशेष गोवा के बासिलिका ऑफ बॉम जीसस में रखे हुए हैं। तो क्या रखे हुए हैं यानी फ्रांसिस जेवियर के पवित्र यानी कि ये है फ्रांसिस जेवियर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे। तो किस वंश से संबंधित है, वो शक वंश से संबंधित है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी को बीड़ा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। सभी को पता है सरस्वती यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है। तो कौन सा है, तो मिर्गी यानी कि गैर संचारी रोग है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किसके अंतर्गत किया गया था। तो 2014 के अंतर्गत किया गया था यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा यानी कौन सी आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। तो कौन सा है, तो 306 है, धारा 306 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के किसमें स्थित है। तो दक्षिण पूर्व में स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है।
तो कौन सा है? तो महेंद्रगिरी है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है? तो कौन है? तो नरेंद्र मोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गौड़िया नृत्य भारत के इस भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो पूर्वी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की श्रृंखला में जारी 10 रुपए के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चॉकलेटी रंग है, यानी चॉकलेटी भूरा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के पूर्वीय भारतीय प्रांत की राजधानी किसमें थी? तो किसमें थी, यानी आपका ऑप्शन जो है तोसली, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसके द्वारा किया गया था? जो इसके सचिव बने थे, तो किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, उज्जैन शहर को पहले किसके नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, मतलब कौन सा, मतलब चौथे थे जैन तीर्थंकर? तो आपका जो पार्श्वनाथ है वो 23वें थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है? तो गोदावरी नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया, इसका क्या नाम है? तो इसका MV गंगा विलास, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश के यानी किसमें स्थित है? तो यानी कि चित्रकूट में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो अयोध्या जनपद में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो कौन सा? तो इनकोड सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य है सदस्यों की सेवा करना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो कौन सी संस्था जिम्मेदार है? CERT इन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया जो है बुल्गारिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया कि हर किसी एक का विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो लैंडस्टीनर ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानवाधिकार में दोनों शामिल है, यानी कौन से दोनों शामिल है? तो आपके जो राइट आंसर हो जाएंगे अधिकार और दायित्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की? तो आपका एलन मस्क ने की, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय संगीत भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो कौन सा है आपका? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD क्या है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी या थे,
कौन है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है PMJDY कब लॉन्च हुई, तो कब लॉन्च हुआ, तो 28 अगस्त 2014 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, तो मालदीव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण के अनुकूल परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है, तो 28% है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म की बात बोल रहा है, तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी इसके द्वारा लिखी गई थी, तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, तो उच्च कार्बन उत्सर्जन, यानी आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है रैनसमवेयर शब्द का अर्थ है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को इंक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा वन है, तो भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरबन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बरसाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसका अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वेब हाईजैकिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी माप। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 19, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं, तो ये कौन सा शहर है, तो सूरत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना परसेंट है, तो 21.05% है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे अनुच्छेद दिया है, कह रहा है कि अनुच्छेद 39 है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, फिर कह रहा है 19 की ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 19, और फिर आगे कह रहा है कि 44 समान नागरिक संहिता, 48 कह रहा है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 19 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये जो है स्वतंत्रता का व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से, तो आपका इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है
हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1942 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो बी चिरोल ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो कौन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जापानी एन्सेफलाइटिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, तो कुछ मतलब किसके द्वारा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण, यानी कि नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, तो प्रधानमंत्री मतलब कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 80 डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 82°30, यानी कि पूर्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है कि नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम जो है भारत में नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सतलुज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौटिल्य का विलोम शब्द है? तो कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग उपसर्ग प्रयुक्त है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वर्ष 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो आप कौन थे? तो डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोककृति का अर्थ क्या होता है? तो अलगाव की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए? तो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है निर्मल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है,
यदि एक कोड भाषा में MONKO को 57,637 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में KLJMN को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 34,256 यानी ऑप्शन नंबर बी लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट के सुई के बीच कितने का कोण बनता है? तो आप इसको निकाल लीजिएगा और आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 22.5 डिग्री बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आयोग संस्था ने 2025 में एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में स्थित सरंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मैपिंग हेतु उल्लेख अक्टूबर 2025 में किया गया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ये थे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।